आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कार्ड जो एनिमेटेड होगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ही हम कार्ड के ऊपर हॉवर करेंगे तो ये हमें एक सिंपल सा एनिमेशन देगा। ठीक, इस तरह का कार्ड बनाने के लिए हम HTML और CSS का यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले हमारे पास दो फाइल्स होंगी और एक इमेज होगा। एक हमारे पास index.html की फाइल है, दूसरी हमारे पास style.css की फाइल है और थर्ड है हमारे पास एक इमेज। ठीक, ये हमारा इमेज है। तीन चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी HTML वाली फाइल है वहाँ पर अपनी CSS वाली फाइल को लिंक करेंगे। CSS वाली फाइल को हमने लिंक किया क्योंकि CSS का नाम हमने style.css के नाम से बनाया है, तो वो हमने यहाँ पर style.css के नाम से लिंक कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक डिवीजन बनाने वाले हैं। एक हम सिंपल से डिवीजन बनाएंगे, उस डिवीजन के अंदर हम एक इमेज रखेंगे। जो अभी हमने इमेज लिया है उस इमेज को रखेंगे bg.jpg। तो इमेज यहाँ पर हम ऐड करते हैं। ठीक है, इमेज। और एक दूसरी डिवीजन बनाएंगे जिसके अंदर हम सारा कंटेंट रखने वाले हैं, जैसे हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गए। अगर आप बटन ऐड करना चाहो तो बटन वगैरह भी उसी के अंदर रख सकते हो। ठीक, तो हम कंटेंट के लिए एक बनाते हैं, हेडिंग रखेंगे इसमें S2 जिसमें हम कार्ड का टाइटल दिखाएंगे। और दूसरा रखेंगे कि हम पैराग्राफ पैराग्राफ में हम कोई उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा। और जो यहाँ पे आल्ट टैग है, जब हमारा इमेज ना अगर लोड हो कोई, तो वहाँ पे क्या हो कि हमें एक अल्टरनेटिव टैग टेक्स्ट दिखाई दे, तो उसके लिए हम आल्ट टैग के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया कार्ड का इमेज। ठीक, इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो डिविजन्स हैं, फर्स्ट वाली डिवीजन को हम क्लास दे देंगे कि कार्ड, क्लास का नाम देंगे कार्ड, और दूसरे वाले को हम क्लास देंगे कंटेंट। इस तरह से हमने यहाँ पे इसे बना दिया। अब हम यहाँ पर तो कोई फाइल ऐड करने वाले नहीं, इसको हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं और इसका हम क्या करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं साइड में ही। ठीक, इसका प्रीव्यू अभी हम देखते हैं तो ये क्या है कि इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे देखो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है और यहाँ पे पैडिंग भी होती है साथ में। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो हम CSS वाली फाइल है वो हमारे लिंक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके सबसे पहले पैडिंग को 0 करेंगे। ठीक, और मार्जिन को 0 करेंगे। और एक कार्ड हम लेके चलते हैं कि जो बॉक्स साइजिंग है वो बॉर्डर बॉक्स रहे, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम सेट कर लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो बॉडी का बैकग्राउंड है वो उसका कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पे हम बॉडी टैग को बनाएंगे क्योंकि बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर ही हमने कार्ड बनाया है। तो बॉडी टैग को हमने सिलेक्ट किया और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम दे रहे हैं कुछ इस तरह से क्रीम कलर का। ठीक, तो जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया बॉडी का। और उसके बाद में हम इसे डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे क्योंकि हमें इसे सेंटर में लाना चाहते हैं, तो डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर। इससे क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में आ गया बट वर्टिकली भी सेंटर में लाना है हमें, तो अलाइन आइटम सेंटर करते हैं। बट अभी ये नहीं आएगा क्योंकि हमने हाइट तो दी नहीं है। हाइट जब तक डिफाइन नहीं करोगे तब तक क्या होगा कि ये वर्टिकल सेंटर में नहीं आएगी। यहाँ पर अब हमने हाइट दी है 100 VH की, जिससे क्या ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि हमने जो कार्ड बनाया है इस कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, इस कार्ड को हम सिलेक्ट करते हैं कार्ड, और कार्ड में हम क्या करते हैं, विड्थ देते हैं 300 पिक्सल की। हमने 300 पिक्सल की विड्थ दी। बट ये क्या हुआ कि ये इमेज है और यहाँ से देखो स्क्रॉल ऐड हो गया क्योंकि वो इमेज जो है वो विड्थ ज़्यादा ले रहा है 300 पिक्सल से। ठीक, क्योंकि इमेज को अभी हमने कोई विड्थ डिफाइन नहीं की है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर हम वाइट दें तब बैकग्राउंड कलर क्या, कार्ड जो है हमारा यहीं तक है बट इमेज जो है वो बाहर जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इमेज जो है, इमेज को img टैग के अंदर डाला था, तो img टैग को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको विड्थ देते हैं हम
100% ये किसके अकॉर्डिंग लेगा, जिस वाले कार्ड के अंदर है, जो क्योंकि इमेज जो है वो कार्ड डिवीजन के अंदर है, तो उस डिवीजन के अकॉर्डिंग ही ये 100% विड्थ लेगा। और इस तरह से ये बन गया। अब अगर हम यहाँ पर कार्ड जो, क्योंकि कार्ड एक डिवीजन है, तो उस डिवीजन की अगर हम विड्थ इंक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज करते हैं तो वो डिक्रीज होगा। वो उसी के अकॉर्डिंग क्या लेगा कि हाइट अपनी विड्थ को एडजस्ट करेगा इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि और भी चीज़ें भी हम यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं, जैसे इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है और इसकी बॉक्स शैडो लगानी है, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि थोड़ा पैडिंग छोड़नी है। तो ये सारी चीज़ें अब हम करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे कि बॉक्स शैडो को ऐड करते हैं। तो बॉक्स शैडो हम क्या करेंगे कि 0 पिक्सल और 10 पिक्सल की जब हमने बॉक्स शैडो ली तो ये इस तरह से आई। बट हमें यहाँ पे ब्लर भी चाहिए, क्योंकि हमें इस तरह से नहीं चाहिए कि बॉर्डर की तरह एक सॉलिड कलर नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि शैडो हमने ऐड की, तो ये ब्लैक कलर की शैडो जो है वो थोड़ा डार्क है, इसको हम थोड़ा स्मूथ करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी कलर की हमें शैडो लेनी है उसका कलर कोड यहाँ पे ऐड करूँ। उसके बाद जो भी आपको ट्रांसपेरेंसी लेनी है वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ऐड कर दो। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि बॉक्स शैडो यहाँ पे आ गई, इसके पीछे एक शैडो सी आने लगी। ठीक, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो बॉर्डर रेडियस है उसको हम थोड़ा राउंडेड करेंगे। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड नहीं है, तो हम यहाँ पे 10 पिक्सल का यहाँ पे राउंडेड यहाँ पे ऐड करेंगे। नीचे के तो राउंडेड हो गए, बट ऊपर के राउंडेड नहीं हुए, क्योंकि जो इमेज है, इमेज के कॉर्नर्स राउंडेड नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से वो राउंडेड नहीं सो रहे। क्योंकि डिवीजन के कॉर्नर्स तो राउंडेड हो चुके हैं, बट ओवरफ्लो की वजह से क्या हो रहा है कि इमेज के जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पे ओवरफ्लो को हिडन करते हैं, तब वो भी हमें क्या होगा कि ओवरफ्लो जो भी हो रहा था, डिवीजन के बाहर जो भी कंटेंट जा रहा था, इमेज के कॉर्नर्स जो थे वो डिवीजन के बाहर जा रहे थे, अब वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमने ओवरफ्लो को हिडन कर दिया है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंडेड हो गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा स्पेस क्रिएट करना है। ठीक, इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जब इसके ऊपर कर्सर लाएं तो पॉइंटर हो जाए। अभी तक क्या था कि जब हम कर्सर यहाँ पर लाते थे तो वो एरो ही रहता था, बट हम इसको कर्सर को पॉइंटर में चेंज करते हैं, तो कर्सर को हमने पॉइंटर कर दिया। ठीक, कर्सर को पॉइंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो कंटेंट हमने लिया था, दूसरा वाला लिया था कंटेंट, अब कंटेंट में अगर हम पैडिंग देते हैं तब क्या होगा कि यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। इमेज के नीचे अब हम कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट को सिलेक्ट किया और इसमें हमने पैडिंग दी 10 पिक्सल की। पैडिंग 10 पिक्सल की जब दी तब देखो ये जो टेक्स्ट है उसने थोड़ा 10 पिक्सल का गैप ले लिया है अपने आप से। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग जो है कंटेंट के अंदर हमने H2 लिया था, इसका हम चाहें तो फॉन्ट कलर चेंज करें या कुछ भी कर सकते हैं, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें यहाँ से H2 को हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ओनली हम थोड़ा स्पेस टॉप और बॉटम से लेना चाहते हैं, बाकी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे अभी के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि मार्जिन लिया 5 पिक्सल का। अब ये क्या हुआ कि थोड़ा साइड में शिफ्ट हो गया, क्योंकि अभी चारों साइड से है, बट हमें टॉप और बॉटम से चाहिए, लेफ्ट और राइट से हमें कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए, तो उसको हमने 0 कर दिया। ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया है। ठीक, और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि H2 की जगह पे अगर हम पैराग्राफ लिख दें, पी टैग, इसको टारगेट किया, और पी टैग में हम क्या करें कि फॉन्ट साइज को हमने 17 पिक्सल का लिया, तो फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा बड़े हो गए। और यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉन्ट कलर जो है वो भी हम क्या करेंगे कि थोड़ा डल कर देंगे इसको। ठीक, जो ज़्यादा ब्लैक था उससे थोड़ा हल्का कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा कार्ड बन गया। अभी यहाँ पे हॉवर करने पे हमें कोई इफेक्ट एनिमेशन नहीं दिखाई देता है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमने कार्ड बनाया था, कार्ड बनाया, कार्ड के ऊपर जब हम हॉवर करें तब वो हमारे पास उसका क्या होना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे शैडो ऐड की थी, बॉक्स शैडो ऐड की थी, बॉक्स शैडो जो ऐड की थी वही बॉक्स शैडो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं।
अभी ये सेम रहेगी, अगर इसके ऊपर हॉवर करते हैं सेम रहेगा, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 पिक्सल और यहाँ पे इसका जो ब्लर है वो 40 पिक्सल का करते हैं। तब क्या होगा कि ये इस तरह से थोड़ा होता है, हल्का सा होता है क्योंकि कलर चेंज नहीं है। तो यहाँ पे हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम किया, अब जब हम इसके ऊपर हॉवर करते हैं तब देखो थोड़ा डार्क हो जाता है। ठीक, इस तरह से अब हमें यहाँ पे शो होने लगा है। और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि इसका स्केल भी बड़ा होना चाहिए। जब इसके ऊपर हम हॉवर करें तो ये इसके कार्ड का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल, और स्केल को हम क्या करेंगे कि बाई वैसे स्केल क्या, इसका स्केल 1 है बट हम इसको क्या करेंगे कि 1.03, मतलब 0 पॉइंट, जैसे कि अगर 1 को हम 100% माने तो ये क्या हो जाएगा, ये 103% हो जाना चाहिए। तो इस तरह से अब जैसे इसके ऊपर हॉवर करेंगे तो ये बढ़ रहा है, बट ये क्या हो रहा है कि एकदम सडन से चेंज हो रहा है यहाँ पर ये सडन से हो रहा है। बट यहाँ पे हम इसको स्मूथली करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि कार्ड वाले में आएंगे और यहाँ पे हम ट्रांजिशंस को ऐड करेंगे, ट्रांजिशंस ऑल, जितने भी इसके अंदर ट्रांजिशंस हों वो सभी होने चाहिए कितने 1 सेकेंड के अंदर होने चाहिए, टाइम हम दे देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसके ऊपर ओवर करते हैं ये 1 सेकेंड के अंदर एनिमेशन होता है, ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक, और इसका टाइप अगर हम ईज कर दें तो ईज से भी क्या होगा कि थोड़ा स्मूथली हो जाएगा। ठीक, ये ईज टाइप से हमारा हॉवर करने पे ईज टाइप से हमारा एनिमेशन होता है। ठीक, अभी क्या है कि अभी ये ओनली यहाँ पे इसका साइज जो होता है वो स्केल होता है। हम क्या चाहते हैं कि ये जब हॉवर करें ये थोड़ा ऊपर के लिए स्लाइड भी हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट वाई, और जितने भी पिक्सल का हम ऐड करना चाहें उतने पिक्सल का ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे -10 पिक्सल, क्योंकि ऊपर के लिए -10 पिक्सल पे हम जाएंगे, तो -10 पिक्सल अगर करना चाहते हैं तो -10 पिक्सल किया तो ये इस तरह से ऊपर के लिए 10 पिक्सल स्लाइड हुआ। ठीक, अगर यहाँ पे इस तरह से कर दें तो ये नीचे के लिए 10 पिक्सल स्लाइड होगा। ठीक, अगर यहाँ पे हम क्या करें 20 पिक्सल कर दें, 20 पिक्सल मतलब पॉजिटिव है तो नीचे के लिए स्लाइड होगा, अगर निगेटिव है तो ये ऊपर के लिए स्लाइड होगा। ठीक, इस तरह से हमें यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से हम किसी भी कार्ड के ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ के इसके ऊपर ओवरले भी ऐड कर सकते हैं, कि अगर चाहें तो हम इसका जो कलर है वो भी डल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें फिर से प्रॉपर्टीज ऐड करते जाना होगा। जैसे कार्ड वाला है, ठीक, इसके ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे और भी कर सकते हैं। क्या करें कि अगर हम इसकी ओपेसिटी को कम करना चाहें तो हम जब इसके ऊपर हॉवर करें तो या तो हम इसकी ओपेसिटी कम कर दें या तो हम बढ़ा सकते हैं, जो भी करना चाहें। हम क्या करें कि बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी जो है कार्ड की वो कम रखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि जो कार्ड की ओपेसिटी है यहाँ पे इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ओपेसिटी 0.8 रखते हैं, सॉरी 0.8 कुछ कम हो रही है, 0.9 रखते हैं। ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम करते हैं और जब हॉवर करें तो ओपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके इस पे कर देंगे कि ओपेसिटी, और ओपेसिटी यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, बंद से मतलब 100% हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे हॉवर करते हैं तो इसकी ओपेसिटी क्या होती है कि वो बढ़ जाती है, धीरे धीरे से बढ़ती है। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं, अगर ओपेसिटी ना ऐड करो तब भी सही है, अगर ओपेसिटी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक, इस तरह से हम एक कार्ड बना सकते हैं। इसी तरह से हम मल्टीपल कार्ड बना के अपनी सर्विसेज को या अपने प्रोजेक्ट्स को शो कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में।